1802 में पील्स एक्ट के कारण डे स्कूल मूवमेंट को एक नई दिशा मिली। इस एक्ट के तहत नौकरी करने वाले छोटे बच्चों को लिखाई, पढ़ाई और गणित में शिक्षा देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये एक्ट इतना प्रसिद्ध नहीं था और इसका प्रभाव भी ज़्यादा नहीं था। उसी वक्त जोसेफ लैंकेस्टर का मॉनिटोरियल मेथड प्रसिद्ध होने लगा, जो शिक्षा में एक नया मोड़ ले आया। 1792 में केवल 40,000 बच्चे स्कूल जाते थे, जबकि 1818 तक ये संख्या 6,74,883 तक पहुंच गई। यही संख्या 1851 में 21,44,377 तक पहुंच गई थी। स्कूलों की संख्या भी 3,363 से लेकर 46,114 तक पहुंच गई। शुरुआत में टीचर्स ज़्यादा सक्षम नहीं थे। लैंकेस्टर के अनुसार बहुत से टीचर्स अज्ञानी बल्कि शराबी भी थे। 1835 में एक बच्चे का एवरेज स्कूल लाइफ 1 साल था, जो 1851 में 2 साल तक बढ़ गया। 18वीं शताब्दी में इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स का हाल ख़राब था। 1797 में स्ट्यूसबेरी स्कूल में सिर्फ 3-4 लड़के थे, पर बहुत बड़े पुनर्निर्माण के बाद 1 साल में ये संख्या 20 हो गई। पब्लिक स्कूल्स जैसे ईटॉन में बच्चों को लिखना और अरिथमेटिक सिखाया जाता था। 5th फॉर्म के बच्चे एंशिएंट ज्योग्राफी और अलजेब्रा भी सीखते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का विकास भी धीरे धीरे हुआ। 1546 से 1803 तक कई प्रोफेसरशिप्स तैयार हुई। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड में 19 कॉलेजेस और 5 हॉल थे, जहां लगभग 500 स्टूडेंट्स थे। शुरुआत में थियोलॉजी और क्लासिक्स मेजर सब्जेक्ट्स थे। 1805 के बाद स्टूडेंट्स की संख्या में भी वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में संख्या 760 थी, वही 1820-24 तक ये संख्या 1300 हो गई। यूनिवर्सिटी का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा था। 1850 में एक 4 साल के कोर्स के लिए माँ बाप को 600 से 500 यूरो का खर्चा उठाना पड़ता था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।